CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की खबर। कुछ ही घंटों बाद 8 जनवरी को चंडीगढ़ MC हाउस में शहर के मेयर का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मेयर तो आम आदमी पार्टी से ही बनेगा। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला पर तंज कसते हुए कहा कि मैं और संदीप भारद्वाज 1-1-2 नहीं बल्कि 1-1-11 थे। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी के बचे हुए 7 पार्षदों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर खरीद फरोख्त से बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रदीप छाबड़ा ने कांग्रेस पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह बबला, जो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, पर भी निशाना साधा। भाजपा पर भी हमलावर होते हुए प्रदीप छाबड़ा ने जो कहा उसे जरूर सुने, क्योंकि 8 जनवरी को मेयर चुनाव होने वाला है। फिलहाल कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षद चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं ताकि मेयर चुनाव में हिस्सेदारी ले सकें। तो देखें पूरी रिपोर्ट में प्रदीप छाबड़ा ने क्या कहा। देखिए, हमारे 14 पार्षद इंटैक्ट हैं, हमारे 14 पार्षद इकट्ठे हैं और स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि अगर उनके 14 पार्षद उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, जैसे वो डरे और सहमे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके 14 उनके साथ हैं। तो उस हिसाब से हमारा क्लियर मैंडेट हमें चंडीगढ़ की जनता ने दिया है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। एक वोट तो अभी भी डिफेक्शन करा के उन्होंने कवर किया है कांग्रेस से, एक वोट MP का है, तो उनके पास वैसे तो 12 ही हैं चुने हुए, तो 13 लगा लो, फिर भी हम बड़ी पार्टी हैं, फिर भी एक वोट हमारी ज़्यादा है। सो आई एम होपफुल दैट हम कल का चुनाव जो जीतने जा रहे हैं और बुलंद हौसले के साथ जीतेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, चंडीगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। और ये अरविंद केजरीवाल जी की टीम है, जो दिल्ली मॉडल लागू जिन्होंने वहाँ किया है, वो सारी टीम यहाँ पे है, आज भी है, इसी बात को लेकर के कि कल हमारा मेयर बने और इमीडिएटली हम लोग जो है शहर की भलाई के काम शुरू कर सकें। जो पार्षद आपके यहाँ से चले गए हैं, कोई कसौली में घूम रहे, कोई कहीं घूम रहे हैं, कोई डर तो कहीं ना कहीं है, तभी आप भेज रहे हैं बाहर कि ताकि किसी के कोई संपर्क में ना आ जाए। दूसरी बात, जो बड़ी बात है कि भाजपा ने भी अपने पार्षदों को बाहर भेजा है, जो अभी तक सूचना मिल रही थी। क्या दोनों को मिला करके हम क्या सोचें इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ी बार क्रॉस वोटिंग हो चुकी, वीडियो अपना कैमरे ले जाने के बावजूद 2-2 कैमरे ले जाते हैं, एक बार रख देते हैं, एक से फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर भी क्रॉस वोटिंग हो जाती। शायद उनको कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा, लेकिन हमारे मन में कोई डर नहीं है। हमने अपने पार्षदों को पहले दिल्ली लेके गए, अभी हमारा दिल्ली का 1-2 दिन का टूर था, लेकिन पता नहीं प्रशासन को क्या हुआ कि जब कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ से चले गए, आम आदमी पार्टी के चले गए, तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया शाम को 5 बजे के बाद। बड़ी अजीब सी बात है कि रात को 1-1 बजे तक लेटर डिलीवर होते रहे काउंसलर्स के पास। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि प्रशासन को इतनी क्या जल्दी थी या इतना क्या गंभीर मामला हो गया था, लेकिन अब उनको खुद ही अपने पार्षद शिमला में ले जाने पड़े। और हमारे आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स को हमने कुछ ज़्यादा दिन नहीं, यहीं थे वो, परसों भी यहीं थे, हम कल गए थे। सिर्फ एक फैमिली माहौल होना चाहिए। अभी सारे नए हैं, कैंडिडेट सारे नए हैं, पहली बार चुन के आए हैं, उसमें युवा हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें उनकी फैमिलीज़ हैं, साथ गई हुई हैं। तो एक दिन के लिए घूमने के लिए गए थे, वो आज चंडीगढ़ वापस आ गए हैं हमारे पार्षद। तो एक दिन दिल्ली गए थे, दिल्ली उस दिन वापस चलना पड़ गया वापसी, एक दिन यहाँ गए हैं, यहाँ पे है। लेकिन इन लोगों ने लगातार बाहर रखे हुए हैं, चाहे कोई जयपुर की सैर कर रहा है, चाहे कोई शिमला की बर्फबारियों में आनंद ले रहा है। इन्होंने तो डर के साथ साथ इनके मन में कोई वहम भी होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से दृढ़ता के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। मेयर किसका होगा? आम आदमी पार्टी का। ठीक है, मेयर आपका होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी हैरानी हम देख रहे हैं इस चुनाव से पहले, कुछ हम सुनते थे और आज कुछ और देख रहे हैं। पहले जब आप लोगों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ी आपने और संदीप भारद्वाज ने, तो तब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष चावला जी, उन्होंने कहा था कि 1-2-1-2-1.5 आदमी से चले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है इस पार्टी को? क्या फ़र्क पड़ा कांग्रेस को कि आज शहर में नहीं दिख रहे? हमने उस समय भी कहा था कि वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। वक्त आया और पता चल गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, तो 2 जने समझ के भूल कर बैठे। इस चंडीगढ़ की जनता,
हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात है। चंडीगढ़ की जनता के लिए हमने सेवा की है, 35 साल तक काम किया है। और मैं और भारद्वाज 2 नहीं थे, ये भूल कर गए, एक और एक 11 थे। पहले दिन 11 चले गए थे, इनको शायद गलतफहमी हो गई थी कि 2 ही गए हैं। कोई बात नहीं, कि प्रदीप छाबड़ा के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस के भगोड़े हैं। क्या हमारे बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, शेम शेम के नारे तक मेरे लगवाए गए कांग्रेस भवन के अंदर, और किस तरह से मेरी बच्ची का जिक्र किया गया। ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये बातें जब याद आती कि जिस पार्टी को आपने 35 साल दिए, उस पार्टी ने तो शायद कदर नहीं डाली। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चंडीगढ़ की मिट्टी का, चंडीगढ़ के लोगों का। हमेशा ऋणी रहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने आज मेरी कदर डाली और केजरीवाल टीम को फुल मैंडेट दिया हमें, लार्जेस्ट पार्टी बना के। बिल्कुल, जिस तरह से वो कई 100 किलोमीटर दूर में है अभी, और पता नहीं वो कल आएंगे भी कि नहीं आएंगे। कोई भी कहता है कि पार्टी में हम चुनाव में शामिल होंगे, कभी शामिल नहीं होंगे, दुविधा की स्थिति है। इसी बीच एक और जो घटना घटी, जो देवेंद्र सिंह बबला पार्टी छोड़कर चले गए, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, उन्होंने भी कहा कि प्रदीप छाबड़ा जी को बुलाओ, संदीप भारद्वाज जी, जितने भी छोड़ करके पार्टी गए हैं उनको कांग्रेस में वापस लाया जाए तो हम मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। जो उनका जो कहना है देवेंद्र सिंह बबला का, कि सुभाष चावला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना, और अंततः पार्टी की आज ये ऐसी दशा हुई कि कई 100 किलोमीटर दूर में जाकर के बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, देवेंद्र सिंह बबला जो बातें आज कर रहे हैं, अगर वो पब्लिकली उस दिन मेरी तरह बातें करते तो आज शायद ये नौबत ना आती। दूसरी बात यह है कि देवेंद्र सिंह बबला ये भूल गए, जिस पार्टी मीटिंग के अंदर पवन बंसल जी खुद हाजिर थे और वहाँ मेरी शेम शेम के नारे लगाए जा रहे थे, तो बबला जी कौन सा मेरी फेवर में बोले थे उस दिन वो भी मेरे को निकलवाने वालों में शामिल थे, उसी भीड़ में थे। तो इनके जो 5-7 मेन सो कॉल्ड लीडर हैं, वो सारे के सारे लीडर साहबान उस दिन कहते थे अगले दिन सुबह 11 बजे मीटिंग करो, इससे पहले कि प्रदीप छाबड़ा पार्टी छोड़ दे, उसको निकाल दो। तो बबला जी उसमें शामिल थे। शायद उस दिन उन्होंने वहाँ कोई स्टैंड पार्टी के लिए लिया होता तो आज उनको भी ये दिन ना देखना पड़ता, और आज कांग्रेस को भी ये दिन ना देखना पड़ता। आज कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी भी होती, आज कांग्रेस का मेयर होता, और मेयर सबसे पहले उनकी पत्नी ही होती। तो आज ये बातें सिर्फ कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब बातों से उनको पता है, असलियत उनको पता थी, लेकिन वो असलियत पहले बोली जाती, चुनाव से पहले बोली जाती तो बेहतर था। पार्टी बदलने के बाद बोलना मैं नहीं समझता कि वो कोई मायने रखती हैं बातें, क्योंकि अब तो जो हो चुका होना है। जिस तरह से आप भी कांग्रेस में हैं लेकिन आम आदमी पार्टी में है, देवेंद्र सिंह बबला भी जो है कांग्रेस पार्टी से हैं लेकिन आज भाजपा में है, क्या इस मेयर चुनाव को लेकर के, क्योंकि वो भाजपा से भी मेयर के उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी के तरफ से भी मेयर के उम्मीदवार हैं, क्या इन लोगों आप दोनों में कोई संपर्क चल रहा है क्या कि किसको बनना चाहिए, किसको समर्थन मिलना चाहिए, देना चाहिए? मैं वाहिद एक ऐसा शहर का नुमाइंदा हूँ जो कभी किसी विपक्षी पार्टी से कभी भी कोई डील नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं करता, ना फालतू फ़ोन करता हूँ। मैं सिर्फ अगर किसी का फ़ोन आए तो सुनता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने से कभी कोई फ़ोन नहीं करता, क्योंकि हमें अपने कर्म पे विश्वास है। हमने जो किया है, जो चंडीगढ़ की जनता ने हमें प्यार दिया है, जो लार्जेस्ट पार्टी बना के भेजा है, इस ऐसे नहीं भेजा क्योंकि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ की जनता की भलाई हो, चंडीगढ़ फिर से नंबर 1 हो, चंडीगढ़ फिर से सिटी ब्यूटीफुल हो, चंडीगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, चंडीगढ़ में डेवलपमेंट हो, चंडीगढ़ गार्बेज से मुक्त हो, जो कूड़े के पहाड़ बने उनसे मुक्ति मिले, और सीसीटीवी कैमरे लगें, सुरक्षा का इंतजाम हो शहर के अंदर, और पार्किंग फ्री होनी चाहिए। पानी जो हमने एक गारंटी लिया है उसके ऊपर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। हम चाहते हैं हमारा मेयर बनेगा कल, तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट हम ऑफिसर्स को देंगे, उसकी प्रेजेंटेशन देंगे बाकायदा, और ये बताएंगे कि किस तरीके से पानी बचा के, अगर 40% पानी बचाया जाता है तो वो पानी वैसे ही फ्री हो जाएगा। और दूसरी बात है, अपना ड्यू शेयर कैसे फाइनेंस कमीशन दिल्ली की रिकमेंडेशन वाला वो प्रशासन से लेना है, जो टैक्सेस का हमारा हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से कि नए सारे पार्षद हैं और पार्टी ही यहाँ पे नहीं है, उसमें सभी पार्षद नए हैं, तो किस तरह से हमारी रणनीति बने? मान लीजिए कि मेयर बन जाता है तो, और मेयर नहीं बन पाता है, दोनों ही स्थिति में हम हाउस को कैसे लेकर के चलेंगे और कैसे लोगों की बात को उठा पाएंगे और कैसे हम उसको जो गारंटी दी है वो दे पाएंगे उनको? देखिए, पार्षद तो पार्षद रहेंगे, उन्होंने तो जनता की सेवा करनी है।
बाकी अभी मैं इस बात पे इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि हमारा मेयर नहीं बनेगा। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि हमारा मेयर बनेगा। आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि हम लोगों को राहत देंगे। चंडीगढ़ के वासियों ने जो विश्वास प्रकट किया है, मैं चाहूँगा कि सारी पार्टियों के नुमाइंदे आएँ, वोट करें, अपने विवेक के अनुसार वोट करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करें और शहर के जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें पूरा हिस्सा लें। भागे मत, दौड़े मत या शक ना करें, लेकिन सबको खुला होना चाहिए कि अपने अपने विवेक के हिसाब से सब लोग वोट करें। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा जी, जिन्होंने कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी से ही होगा और लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए छाबड़ा साहब। धन्यवाद मधुकर जी, आपका भी और CNN न्यूज़ का भी कि आप शहर के मुद्दों को बड़ी गंभीरता से उठा रहे हैं। राजनीति में जिस तरीके से आपने इस चंडीगढ़ में जो एक नया जो राजनीति का बदलाव आया है, उसमें शायद आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। धन्यवाद साहब। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।